हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में इंग्लिश पे भूपेन सिंह पे स्वागत है। आज हम लोग कंप्लीट CSIR के ऊपर बात करेंगे। जो वैकेंसीज हमारा अगर बात करें तो आपका डेट अगर देखा जाए एग्जामिनेशन का डेट है तो उसके हिसाब का अगर देखें तो आप आपका 23 जनवरी है। क्लियर? तो 23 जनवरी है और आपका ये फैब में एग्जाम्स होने वाला है। तो अगर हम लोग बात करें तो मुश्किल से हम लोग के पास 10 to 11 डेज का टाइम है। तो 10 to 11 डेज के इस टाइम को कैसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे, आज मैं इसी के ऊपर आपसे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और बाकी मैं इंग्लिश के सेगमेंट्स को ही मैं डील करूंगा और इंग्लिश के सेगमेंट्स में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं उसके ऊपर मैं पूरा डिस्कस करूंगा और वो टॉपिक्स मैं आपका खत्म करूंगा। क्लियर? तो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि बेहतर से बेहतर तरीके से हम लोग इंग्लिश में 50 क्वेश्चन जो आते हैं पेपर फर्स्ट में उसको हम लोग स्कोर करेंगे एक साथ मिलकर। क्लियर? तो चलिए पढ़ते हैं अपनी स्टडीज की तरफ। कैसे मैंने स्टडीज को कैसे मैं आपसे फॉलो कराऊंगा देखते हैं हम लोग। तो आप जैसा कि देखते हैं यहाँ पे डिटेल्स वगैरह जो भी आपका फॉर्म भरने का जो डेट था हम लोग का 12 जनवरी को 12 को आपका लास्ट डेट था आपका, ठीक है ना। और 14 जनवरी को लास्ट डेट था जहां पे आपका यहाँ पे दिया गया है कि लास्ट डेट एंड टाइम सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। क्लियर? 14 को था। एग्जाम्स की बात करें तो एग्जाम्स जो होने वाला है वो आपका क्या है, फरवरी में। क्लियर? तो फरवरी में एग्जाम्स होने वाला है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग इस 10 से 11 दिन के टाइम को कैसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे ताकि बेहतर से बेहतर हम लोग स्कोर कर सकें। तो मैं बात करता हूं तो अगर पोस्ट वाइज देखा जाए तो सबसे पहले आपका सेक्शन ऑफिसर की अगर मैं बात करता हूं तो सेक्शन ऑफिसर्स में जो पूरा पोस्ट है आपका नंबर ऑफ पोस्ट है वो 76 है। क्लियर? कितना है पोस्ट आपका? 76 है। क्लियर? तो 76 में अगर बात करें तो एसओ में जनरल्स के लिए 28 है, एसओ एफ एंड ए के लिए 26 है। ये टोटल एक्यूमुलेट्स अगर हम लोग करते हैं तो 76 पोस्ट आपका यहाँ पाया जाता है और बाकी यहाँ पे कैटेगरीज वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है। क्लियर? ये हमारी पोस्ट वगैरह है एसओ के लिए, सेक्शन ऑफिसर के लिए। क्लियर? बाकी आगे देखते हैं हम लोग पूरा क्या है। आगे देखते हैं हम लोग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स के लिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स के लिए देखते हैं तो पूरा टोटल कंप्लीट तो 368। तो टोटल जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स के लिए हमारा है जो पोस्ट है 368 है। क्लियर? अगर 368 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो सेक्शंस वाइज कैसे कैसे इसको डिवाइड्स किया गया है तो उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो 368 का पूरा पोस्ट है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका पूरा पोस्ट को बाइफर्केट किया गया है। एएसओ के लिए आपका 237 है, बाकी एएसओ के लिए आपका 83 है और एएसओ के लिए आपका क्या 48 है। क्लियर? और बाकी एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और अदर्स के लिए यहाँ पे पूरा कंप्लीट बताया गया है। क्लियर? तो अब हम लोग के सामने ये आता है कि जो हम लोग का एसओ और एएसओ का जो एग्जाम्स होने वाला है फैब में, जो हमारे जो सेगमेंट्स हैं, क्या क्या सेगमेंट्स हम लोग सिलेबस के रूप में देख के कवर करना है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे इसको चीजों को हम लोग देखा जाएगा। ये आपका है रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट्स, किसको किसको किस कैटेगरीज में किसको किसको कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो भी यहाँ पे पूरा डिटेल्स वगैरह है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि आप फॉर्म भर चुके हैं तो इसलिए इस सब डिटेल्स के बारे में आपको सब पता है। क्लियर? हम लोग स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करेंगे कैसे बेहतर से बेहतर हम लोग क्या करें, मार्क्स स्कोर करें हम लोग। क्लियर? तो हमें पता है कि यहाँ पे पेपर फर्स्ट है तो पेपर फर्स्ट की अगर हम लोग बात किया जाए तो 150 मार्क्स का आपका क्या है, पेपर फर्स्ट है। क्लियर? इसमें हम लोग को जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग को कवर करना है और इसमें आपको आवर्स का टाइम मिलेगा, 120 मिनट्स का यहाँ पे मिनट्स का टाइम मिलेगा, मतलब 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। क्लियर? और उसके बाद सेकेंड शिफ्ट में आपका पेपर 2 यहाँ पे कंपोज कराया जाएगा। क्लियर? पेपर 2 में हम लोग का क्या है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है और मेंटल एबिलिटी है। क्लियर? ये आपका जो पेपर होगा वो 2.5 घंटे का होगा। ठीक है? तो 150 मिनट्स का ये पेपर होगा और ये 200 मार्क्स का होगा। क्लियर? और जो पेपर 1 है वो आपका 150 मार्क्स का है। इन दोनों को अगर आप टोटल कर लेंगे ये हो जाएगा आपका 350 नंबर का, ये आपका पेपर फर्स्ट और पेपर 2 आपका मार्क्स का होता है। क्लियर? अब जो आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड और पेपर थर्ड ये सबके लिए कंपलसरी है, लेकिन जब आप पेपर फर्स्ट और सेकंड को क्वालिफाई करते हैं आपका मार्क्स जो सेटिस्फैक्टरी होता है तो ही आगे चल के पेपर थर्ड के लिए आपको
बुलाया जाएगा। क्लियर? तो पेपर जो थर्ड होता है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं, जो 150 मार्क्स का है। क्लियर? जिसमें प्रेसिस राइटिंग है, एसे है और लेटर राइटिंग है। ठीक है ना, एप्लीकेशन राइटिंग वगैरह है। ये डिस्क्रिप्टिव का पेपर है। क्लियर? तो उन्हीं को बुलाया जाएगा जो पेपर फर्स्ट और सेकंड को क्लियर करते हैं। क्लियर? और बाकी उसके बाद एसओ के लिए यहां पे देखिए स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि एसओ के लिए यहां पे देखिए लिखा है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो 100 मार्क्स है वो असिस्टेंट सेक्शंस ऑफिसर्स के लिए है। क्लियर? और इंटरव्यू का जो सेशन है 100 मार्क्स है वो आपका किसके लिए आपका है? एसओ के लिए है, सेक्शन ऑफिसर्स के लिए। ये 100 मार्क्स का। तो आपको सबसे पहले पेपर फर्स्ट और सेकंड को क्लियर करना है, उसका डिस्क्रिप्टिव। और बाकी जिनका सीपीटी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स की बात किया जाए, जिनके लिए सीपीटी एग्जाम्स है, उनको क्वालिफाई करना है कंप्यूटर के प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। क्लियर? तो अब हम लोग बात करते हैं कि भाई इसको निकालने के लिए हमें क्या क्या प्लानिंग्स करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनरल जो अवेयरनेस की जो यहाँ पे 150 मार्क्स का है, तो इसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा 100 क्वेश्चंस आपका, ये जो जनरल अवेयरनेस है जिसमें आपका यहाँ पे दिया ऑब्जेक्टिव टाइप का, ये 100 क्वेश्चन, और इंग्लिश वाला जो पोर्शन है आपका वो 50 क्वेश्चन। क्लियर? इस 100 और 50 क्वेश्चंस को अगर हम लोग कंप्रोमाइज करें तो मैं यहाँ पे जो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ इंग्लिश के लिए, तो मेजर मेजर जो टॉपिक्स हैं ये 50 मार्क्स के लिए जो मेजर टॉपिक्स हैं इंग्लिश के, उसकी बात करूं तो मैं यहाँ पे जो देता है, जो हम लोग पेपर को एनालिसिस करेंगे आगे चल के, 2013 में इसका पेपर हुआ था, और 2013 में जो पेपर हुआ था ये करीब समझिए 10 साल बाद ये एग्जाम फिर हो रहा है। जब 2013 के पेपर को मैं जब एनालिसिस करूंगा तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा किस किस टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछा गया है। तो मैं उन्हीं टॉपिक्स को मैं कल आपका कवर करने जा रहा हूं। तो आप अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि उन चैप्टर्स को जब मैं स्टार्ट करूँ तो आपको 100% बेनिफिट हो। वॉइस नरेशन, ठीक है, पंक्चुएशंस के चैप्टर्स वगैरह को हम लोग कवर किया जाएगा, एंटोनिम्स हैं, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना, इन सब चीजों को मैं कवर करने वाला हूँ, ताकि आपको 10 दिन में बेहतर से बेहतर मैं इंग्लिश में क्या करूँ, आपको स्कोर करा सकूँ। क्लियर? ये रहा ओवरऑल मैंने अपनी प्लानिंग्स की हुई है, ठीक है ना। और इंग्लिश में आपको 50 में मैं स्कोर कराने का प्रयास करूंगा, 50 आउट ऑफ 50। तो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कल से मैं वीडियोस अपने डालने स्टार्ट करूंगा तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एसआईआर को लेकर, ताकि आप बेहतर से बेहतर आप इसको। क्लियर? चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।